एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चैन के बारे में। एक सेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाई कौन सा हो सकता है, लो को हम कैसे देख सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीख लिया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मैं आपको समराइज कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से ना देखना पड़े। तो जब भी हम ट्रेंड वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं तब हम देखते हैं कॉल राइटर या पुट राइटर कहाँ पे बैठे होंगे, और जब हम ऑप्शन चैन में देखते हैं तो हमें कुछ नजर आ जाता है लेकिन वो सही से काम नहीं करता। तो फिर हमने क्या देखा था कि जब ये काम नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या होती है। केवल हम क्या करते हैं, हम ओआई वगैरह देखकर काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, चार्ट को भी साथ में देखना होगा। और चार्ट को कैसे देखना होगा, हमें ये देखना होता है कि मंथली में कॉल या पुट राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं और वीकली में कॉल या पुट राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हम डिसीजन बनाएंगे तो ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हाई एंड लो को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे हमने सीखा था कि यहाँ पे 28 दिसंबर को अपना एक्सपायरी था मंथली, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐड होंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर ऐड हो चुके हैं क्योंकि मार्केट में गिरावट आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉल राइटर बैठे हुए हैं। उसके बाद हम इस एक्सपायरी में डिस्कस करे थे तो ये अपना एक्सपायरी शुरू हुआ था, तो यहाँ पे पुट राइटर मार्केट के अंदर बैठ चुके क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तब हमने देखा था कि मार्केट के अंदर ये जो हाई है इस मंथ में नहीं कटेगा, ठीक है, ये जो हाई है मार्केट के अंदर नहीं कटना चाहिए। और यहाँ पर अगर पुट राइटर मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा कि मार्केट ये जो हाई बना रखा है इसको क्रॉस करके निकल जाए। तो हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया तो साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है, लेकिन ये मार्केट के अंदर हाई क्रॉस नहीं होगा। और दूसरा हमने निफ्टी के अंदर देखा था, निफ्टी में क्या हो चुका था, मंथली जो अपना लेवल था उसको मार्केट ने क्रॉस कर चुका था। इस चार्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि मंथली में जहाँ पे कॉल राइटर वगैरह बैठे थे उसके मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से आपको ये मोमेंटम भी देखिए कंटिन्यू मोमेंटम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए थे, जैसे मार्केट ने बढ़ना शुरू किया उन्होंने निकलना शुरू किया। तो हमने ये सीखा था कि मार्केट के अंदर हालांकि हमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, हमें लगेगा कि हाई बन चुका है अभी तो गिर जाना चाहिए, तो ये हाई नहीं होगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे फर्दर और भी मोमेंटम होने वाला है जो हमें होता हुआ भी नजर आया। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्या समझा था कि कहीं ना कहीं कभी भी ये लो वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है, लेकिन ये हाई वगैरह इसको मार्केट नहीं कटे करेगा इस मंथ में, तो डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कॉल राइटर बैठे तो आराम से कहीं ना कहीं मार्केट को दोबारा से नीचे ले जा सकते हैं। मार्केट देखिए धीरे धीरे परेशान करता ऊपर गया, लेकिन अगले दिन मार्केट में देखिए कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होकर गिरावट में आ गया। तो ये सब कुछ हमने देखा था कि हाई और लो को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है और डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सीखते रहें साथ के साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको समझ में भी आएगा। अच्छा तो लगता ही है, समझ में भी आता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं, हम ऐसे मार्केट को देख सकते हैं, हमें पता लगेगा। तो जब हम साथ के साथ में बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर हम काम कर पाएंगे। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ओवाई वगैरह कोई देखना होगा कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कैसा बना हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ओवाई है अपने कितने काम का है और कैसे इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम कॉल राइटर को देखें तो अच्छे मार्केट के अंदर आ चुके हैं, उसी के साथ हमें पुट का ओवाई भी देखना होगा, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे नजर आएंगे और लगभग सिमिलर ही नजर आएंगे, ज्यादा कम या नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है, चेंज इन ओवाई देखना है। चेंज इन ओवाई देखो तो आपको यहाँ पे नेगेटिव में नजर आएगा कॉल की तरफ, यानी कि कॉल राइटर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पुट राइटर देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि एक पर्टिकुलर 46 का जो अपना स्ट्राइक प्राइस उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन हो रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं नेगेटिव या बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको नजर आएंगे यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो आपको ये समझना है कि मार्केट में बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो पुट राइटर को डर लग रहा है कि अगर अचानक से कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा ये रीजन हो सकता है क्योंकि हॉलीडे भी रहता है 2-3 दिन का, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेकर जाना नहीं चाहते तो उन्होंने एड ऑन नहीं किया होगा। लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम बढ़ गया ना, क्योंकि उस दिन जब हमने ऑप्शन चैन देखा था उसमें एक बात नजर आ रहा था कि कॉल राइटर भाग रहे हैं लेकिन पुट राइटर अच्छे से ऐड ऑन हो रहे थे। तो आज के दिन तो ऐसा नहीं, तो अब हम आगे काम कैसे करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप चार्ट के अंदर जाओगे तो आप क्या देखोगे, तो अपना जो मंथली एक्सपायरी था वो तो काफी दूर हो चुका है कि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो अगर मार्केट बढ़ता भी है तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला कॉल राइटर को, तो इनके ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते। तो अब हमें केवल वीकली का सहारा लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन ओआई में ऐसा कुछ हमें नजर आ नहीं रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, छोटे लेवल के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत गलीच वगैरह है तो हम यहाँ पे दूसरा चार्ट देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपायरी कहाँ पे और कब शुरू हुआ था। तो अपना 17 जनवरी को एक्सपायरी शुरू हुआ था, उसके बाद मार्केट ने गिरावट करना शुरू किया। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अब कैसे पता लगा, क्योंकि मार्केट गिरा है तो इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर डेफिनेटली आए होंगे तभी मार्केट गिरा है, अदरवाइज नहीं गिरता। अगर पुट राइटर बैठे होते तो मार्केट बढ़ जाता, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने कॉल राइट कर रखा होगा, 47,200 का, क्योंकि मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, ये देखिए यहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। तो 47,200
46,200 का एक पर्टिकुलर प्राइस इन्होंने राइट करके उसके बाद धीरे धीरे 47,000 या जैसे जैसे नीचे जाता गया मार्केट के अंदर इन्होंने कॉल राइट किया होगा। ये अपना वीकली एक्सपायरी यहाँ पे शुरू हुआ था। अब देखिए मार्केट में नीचे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। अब हमें ये देखना कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा या फिर बढ़ेगा। अब हम ओवाई को दोबारा से देखेंगे। ओवाई में आपको नजर आएगा कि जो 46,000 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 32,000 का ओवाई चेंज हुआ है, यानी कि पॉजिटिव नजर आ रहा है हमें। ये ऐड क्यों हुआ है और ये क्या सही जाने वाला है गलत जाने वाला है उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि अब देखिए वैसे तो अगर हम चार्ट के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ओवाई अगर एक ही सपोर्ट होता है वो इतना ज्यादा काम का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं इनका अच्छा डिस्टेंस हो चुका है, लगभग 1000 पॉइंट यहाँ पे दूर पड़ा है। तो मार्केट अगर इस एक्सपायरी में थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, इवन 47,000 भी चला जाता है, तो 47,200 वाला जो कॉल राइट करके बैठा है, 47,000 का जो कॉल राइट करके बैठा है, उनका प्राइस लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मार्केट आराम से मोमेंटम करेगा, तभी उन्हें कोई खतरा अवेलेबल नहीं नजर नहीं आएगा। अब देखिए अगर ये 46,000 का जो ओआई हमें नजर आ रहा है वो कैसे काम करने वाला है वो हम समझते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे पुट राइटर आए होंगे नहीं आए होंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमें नजर आएगा नहीं क्योंकि कोई एक्सपायरी वगैरह था नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के अंदर भी चार्ट को देखना पड़ेगा कि दूसरा इंडेक्स क्या करा है। तो निफ्टी के अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे अपना 18 जनवरी को एक्सपायरी था, क्योंकि 17 जनवरी को वेडनेसडे को क्या होता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे अपना क्या होता है, निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बॉटम बना हुआ है एक्सपायरी के दिन। तो आपका 18 जनवरी को क्या था, यहाँ पे एक्सपायरी था। तो यहाँ पे पुट राइटर बैठ चुके होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझाना है कि ऊपर तो यहाँ पे कोई एक्सपायरी वगैरह था नहीं, तो कॉल राइटर बैठे या नहीं बैठे हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली पुट राइटर बैठे हुए, उसी बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अब आपको क्या पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो चुका है, ऊपर से कॉल राइटर आ चुके हैं और नीचे से क्योंकि निफ्टी के अंदर पुट राइटर है तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मोमेंटम ज्यादा या कम कर सकता है, लेकिन नेट में जो डायरेक्शन या थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम रहना होता है, नेगेटिव मोमेंटम रहना होता है, वो कहीं ना कहीं निफ्टी के अकॉर्डिंग भी रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर भी बैठ चुके हैं, पुट राइटर भी बैठ चुके हैं, निफ्टी के अंदर केवल पुट राइटर बैठे हैं। तो मार्केट के अंदर अब हमें क्या देखना है कि जो अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है ये कहीं ना कहीं इस वीक में एक रेंज के अंदर काम करने वाला है। जैसे 47,200 ऊपर का रेंज हो गया और अपना 46,000 लगा लीजिए या फिर 46,000 ही रहेगा, तो 46,000 अपना ये एक छोटा सा रेंज मार्केट के अंदर बन सकता है। अब इसमें देखिए जैसे हमें यहाँ पे एक ओआई नजर आ रहा है, इसमें छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है। क्यों हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पे कोई कॉल राइटर करके बैठा होगा, उसका प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं चलता तब तक इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इसको टाइम डीके बहुत ज्यादा अच्छे से और आसानी से मिल जाता है। तो उसमें अगर ऑप्शन आपने राइट कर रखा तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ट्रेड करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपको 2 बार ट्रेड यहाँ पे लिया था इसके अकॉर्डिंग और मैंने आपको समझाया भी था। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे क्या था 46,200 का लेवल था और मैंने आपको ये भी बता रखा है। देखिए बातें बहुत सारी ऐड हो जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों को याद रखना पड़ेगा, ध्यान से ज्यादा याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 200 का लेवल और ये 40 वाला जो लेवल होता है, जो भी 46,000 47,000 ऐसे लेवल, 46,200 43,200 42,200 जो भी 200 वाले लेवल हैं, उसके बाद 800 वाला लेवल भी धीरे धीरे ऐड ऑन हो चुका है। और उसके बाद और कौन सा हो गया, 46,500 वाले जो लेवल, ये चारों लेवल के ऊपर अब काम होना शुरू हो चुका है। इस प्रकार के कॉल या पुट राइट मार्केट के अंदर होने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक्सपायरी की जब शुरू हुआ था तो 46,200 का उन्होंने कॉल राइट किया था। उसके बाद देखिए जब ऊपर से कॉल राइटर हो रहे हैं तो मार्केट के अंदर हो सकता है यहाँ पे भी धीरे धीरे कॉल राइटर आने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी क्या हो चुका है, जैसे देखिए 46,200 का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आपको नजर आया मार्केट में गिरावट हुआ तो यहाँ पे कॉल राइट हुआ था। अब देखिए मार्केट नेक्स्ट डे हालांकि गैप ओपन हो जाता है और बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाता, 50 ही पॉइंट मार्केट ऊपर निकालता है। क्योंकि अगर 50 पॉइंट से एक्स्ट्रा पॉइंट निकालता है यहाँ पे, फिर क्या होता है, जो 46,200 के ऊपर कॉल राइट करके बैठे थे इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट 50 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। 50 पॉइंट से क्या होता है, जो प्राइस यहीं पे था वही कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद भी वही रहता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। उस 50 पॉइंट के बाद मार्केट को दोबारा से गिराया जाता है, फिर यही काम दोबारा से होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 46,000 के ऊपर कॉल राइटर बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट नीचे क्लोज किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेलर के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे कॉल राइटर बैठे होंगे। 46,000 का उन्होंने क्या किया होगा, कॉल राइट किया होगा। और इसीलिए हम क्या कर रहे थे, जब हमने शुरुआत में पोजीशन बनाया था पुट साइड का, तब हमने देखा था अगर 40 से 50 पॉइंट अगर मार्केट निकाल भी देता है, जैसे हमें यहाँ पे नजर आया था कि 50 पॉइंट का मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे 50 पॉइंट का वो एक्जैक्टली ब्रेकआउट नजर आया। उसके बाद हमने क्या बनाया था, पुट साइड का ट्रेड बनाया था। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि 46,200 के बाद क्या किया था, 50 पॉइंट का मोमेंटम किया था,
उसके बाद यहाँ पे भी मैंने क्या देखा था, 50 पॉइंट का ही मोमेंटम किया था। अगर ये ज्यादा मोमेंटम करता तो इनको प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन ज्यादा मोमेंटम करने नहीं दिया, मार्केट के अंदर 50 ही पॉइंट का मोमेंटम हुआ और फिर से दोबारा जैसे रिजेक्शन है यहाँ पे सेलिंग हुआ। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि मार्केट के अंदर आपको जो ओवाई नजर आ रहा है, जैसे 46,000 के ऊपर जो ओवाई नजर आ रहा है और पुट राइटर अच्छे बैठे हो, अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो उसमें वो नहीं भागते, हमें लगता है कि ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वो नहीं होता है। तो मार्केट के अंदर इसी से हमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन देखने को पता लगता है। तो जब ये अपना ब्रेकआउट वगैरह कर रहा था तो हमें पता था कि ये फेक अपना ब्रेकआउट कर सकता है। जब यहाँ पे भी हम बातें कर रहे थे, हमने इवन कॉल का पोजीशन बना के फिर दोबारा से पुट का बनाया था, तब भी हमें बातें कर रहे थे कि अगर यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकआउट होता है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को सही से आइडेंटिफाई कर लिया था और हमने पुट का बना भी लिया था बात के अंदर। तो वो देखना सेशन काफी इंटरेस्टिंग है वो, उसमें अगर आप सीख जाओगे तो मुझे लगता है आगे बहुत काम आने वाला है। तो हमें पता लग जाता है कि अगर 40 से 50 पॉइंट मोमेंटम करता है तो जो भी आपने कॉल या पुट राइट करके बैठे हो उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता प्राइस के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये जो अपना 46,000 का अपना प्रीमियम कितना है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 276 के आसपास आपको नजर आ रहा है। तो जब ये हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा बहुत और भी कम हो जाएगा, उसके बाद अगर 30 से 40 पॉइंट और भी नीचे जाएगा तो ये इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ पाता। तो इसी प्रकार आपको पता लगाना है कि मार्केट के अंदर ये जो ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है ये फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। ऑलरेडी हमें ये पता लग चुका है कि मार्केट के अंदर क्या बैठे हैं, यहाँ पे किस प्रकार का मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे कॉल राइटर आराम से बैठे हैं, काफी दूर है, यहाँ पे धीरे धीरे पुट राइटर आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन होगा, फ्लैट वगैरह ओपन होगा या फिर गैप वगैरह ओपन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बैठ ही जाएंगे पूरा ऐसे लंबा जाने वाला मार्केट, ऐसा तो मे भी नहीं जा पाएगा क्योंकि कॉल राइटर ऊपर से बैठे हुए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रखने की मार्केट कोशिश कर सकता है फ्लैट वगैरह में, छोटे मोटे गैप में। तो इस प्रकार हमें मार्केट के अंदर प्लान बनाना होगा। तो जब हमें मंथली एक्सपायरी आसपास नहीं होता तब हमें क्या करना होगा, वीकली आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से इंडेक्स का कहाँ पे एक्सपायरी शुरू हो गया, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई कर लेना। अब ये प्रॉब्लम हो गया कि बीएससी का अलग चल रहा है, एनएससी का अलग चल रहा है, तो अभी तो हम केवल क्या करेंगे, एनएससी वाले एक्सपायरी वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे। आने वाले टाइम में देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे पहले क्या था कि 47,000 था और अपना 46,500 था, अब मार्केट ने 2 नंबर और ऐड ऑन कर दिए, जैसे 200 वाला 800 वाला अगर ऐड ऑन हो जाते हैं तो वैसे वैसे हमें मार्केट के साथ ही चेंज होना पड़ता है। तो वैसे नहीं कि जो एक ही सेट वो हमेशा चलता रहता है। मार्केट में जब आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हो तो वहां पे कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, और जहां पे ऑपरेटर काम करना शुरू करे वहीं पे आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, हमें पता था कि मार्केट के अंदर क्या है, हाई वगैरह क्रॉस नहीं होने वाला। जैसे हमें यहाँ पे पता था कि मार्केट हाई वगैरह क्रॉस नहीं करे, हम बार बार लगभग सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करा था, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके क्लोज होता था, फिर भी मार्केट बढ़ जाता था। लेकिन हमें ये पता था कि हाई वगैरह क्रॉस नहीं करेगा तो हम बार बार सेल कर रहे थे, बार बार लॉस हो रहा था। लेकिन देखिए मार्केट ने वैसा रिजल्ट दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, 2-3 दिन जब मार्केट ने मोमेंटम किया बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट बनाया। तो जब ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं तो हम वहां पे नहीं बना पाते, जब ऑप्शन बायर का टाइम आता है तो वहां पे पैसा बना लेते हैं हम। तो वैसा देखिए अभी भी ऐसा ही चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर और बायर दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या हो चुके हैं, कॉल राइटर बैठे हैं, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं और आसपास ही बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे यहाँ पे भी क्या था कि ज्यादा दूर नहीं थे, अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता तो एक तरफ काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था नहीं तो मार्केट नीचे गिर सकता था, नीचे गिर सकता था, तो हमें साइडवेज टू नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा था। अभी भी वैसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है, एक रेंज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे रेंज काफी बड़ी 1000 पॉइंट हमारे पास पेंडिंग है और एक्सपायरी ज्यादा दूर है नहीं, तो उसमें 2-3 दिन में आराम से हम कम से कम 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो इतना तो हम करेंगे जब तक ये लो वगैरह क्रॉस नहीं होगा। जब लो वगैरह क्रॉस होगा तब हमें समझ में आ जाए कहीं ना कि पुट वालों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, फिर हमें फर्दर मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बैठ गए तो कुछ ही नहीं होगा। देखिए ऑपरेटर भी दोनों तरफ होते हैं ना, कोई कॉल राइटर करता है, कोई पुट राइट करता है। तो जैसे हमें पता था कि निफ्टी में यहाँ पे भी कॉल राइटर बैठे होंगे जब एक्सपायरी था, लेकिन वो निकाल दिया मार्केट के अंदर, तो मोमेंटम हमें देखने को मिला, आपको नजर आ रहा है कंटिन्यू। तो ऑपरेटर दोनों तरफ के आते रहते हैं, लेकिन जब तक एक ऑपरेटर का स्ट्रेंथ बना हुआ है तब तक हम अपोजिट काम नहीं करेंगे उनके। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि कॉल राइटर का अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर पुट राइटर आए हैं तो उसकी थोड़ी हेल्प लेकर हम कोई कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ओआई को समझा कि जब हमारे पास मंथली नहीं होता तो हम वीकली में निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे भी ओआई कम नजर आ रहा होता है तो फिर हमें चार्ट के अंदर देखना पड़ता है, दोनों इंडेक्स को मिलाना पड़ता है, उसके बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो हमने कुछ यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो लेवल वगैरह कैसे देखने हैं, कैसे मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट